श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कल के प्रसंग में हम सभी ने सुना था काकभूषुंडी जी जब राम जी को अपने पीछे देखते हैं तो वो सप्त आवरण को भेज कर ब्रह्मलोक तक आगे जाते हैं, लेकिन इतना आगे जाने पर भी ना उन्हें अपने और प्रभु के हाथों के बीच केवल 2 उंगल का स्थान ही दिखाई देता है। केवल दोनों के बीच में केवल 2 उंगल का ही फासला था। अब काकभूषुंडी जी जाए तो जाए कहाँ? जहां तक उनकी गति थी वहां तक वो चले गए, लेकिन वहां तक भी राम जी से उनका जो वो पीछे छुड़ाना चाहते थे ऐसा संभव नहीं हुआ। बहुत अधिक घबरा गए। जब घबरा गए तो क्या हुआ? मुंह देव नैन त्रासित जब भयो, जब बहुत अधिक भयभीत हो गए, डर गए, तो उन्होंने क्या किया? आंखें मीच ली। और भगवान की माया है भी ऐसी। भगवान की जो अविद्या माया है ये तो हम लोग भोग ही रहे हैं ना, ये तो है ही ऐसी। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा भवरूपा, ये तो है ही ऐसी। लेकिन भगवान की जो विद्या माया है, जो भक्तों को सुख देने वाली है, वो भी ऐसी है कि उसको यदि भक्त देख ले तो डर जाता है, भयभीत हो जाता है और काकभूषुंडी जी की तरह नेत्रों को बंद कर लेता है। जैसे जब अर्जुन ने भगवान की माया को देखा है तो भयेन च प्रवर्तित मनो में, तो भयभीत हो गए, मन ही मन भयभीत हो गए। जब सती जी ने भगवान की माया को देखा है तो हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नैन मूंद बैठी मन माही। नैन बंद करके, नेत्र बंद करके वहीं जहां पे भगवान की माया का दर्शन किया था वहीं पे बैठ गई। माता कौशल्या जी को जब बाल रूप में भगवान की माया का दर्शन हुआ तब तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूंद चरण सिरुनावा। तो उन्होंने भी नेत्र बंद कर लिए, भगवान के चरणों में से नवा दिया। तो कहने का भाव यह है कि जब इस प्रकार से जब कोई भी भक्त भयभीत होता है भगवान की माया से तो नेत्रों को बंद कर लेता है। तो जब काकभूषुंडी जब भयभीत हुए हैं तो उन्होंने भी अपने आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आंखें बंद कर ली तो उन्होंने और बड़ा आश्चर्य का अनुभव किया। आश्चर्य क्या था कि अभी आंखें तो बंद करेंगे ब्रह्मलोक में, आंखें बंद करी हैं ब्रह्मलोक में, और जैसे ही नेत्र खोले हैं तो पुनि चित्तवत कौशलपुर गए हो। जैसे ही नेत्र खोले तो स्वयं को पुनः अयोध्या जी में ही पाया। भगवान का समझाने का तात्पर्य क्या है? उनके भ्रम को नष्ट करने का कि देखो, पहली हंसी भगवान की उनको अपने से दूर भेजने के लिए थी कि जहां तक बाहर जाओगे सब जगह मैं ही हूं, कहां भाग कर जाओगे। और दूसरी हंसी में भगवान ने यह दिखा दिया कि मेरे भीतर और बाहर में कोई अंतर नहीं है। यद अंतर तद बाहर, यद बाहर तद अंतरम। मेरे अंदर और बाहर में दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने शरीर धारण कर लिया तो मेरी जो व्यापकता है उसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस समय भले ही मैं अल्प शरीर में हूं लेकिन फिर भी सब कुछ मेरे ही भीतर है। और यदि तुम्हें कुछ संदेह है तो आओ, आकर मेरे अंदर देख लो। तो जैसे ही जब राम जी की माया से जब काकभूषुंडी जी ने नेत्र खोले हैं और पुनः से हमको अयोध्या जी में पाया है तो राम जी उनको देखकर फिर हंस दिए। और जब हंस दिए तो बिहसत तुरंत गए मुख माही। तो काकभूषुंडी जी पुनः राम जी के मुख में चले गए। और मुख में चले गए तो क्या देखा? उदर माज सुनु अंड जलाया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। भगवान के जब उदर में चले गए हैं तो वहां अनेकों ब्रह्मांड देखे। माता कौशल्या जी को बाहर दिखाया था, काकभूषुंडी जी को भीतर दिखा रहे हैं। सती माता को जहां वो थी, सती माता जहां थी, जिस स्थिति में थी, उनको वहां अपना स्वरूप का दर्शन करवाया है ना। अब भीतर का हाल काकभूषुंडी सुना रहा है कि भगवान के भीतर कैसे?
ब्रह्मांड के मैंने अनेक गुच्छे देखे। गुच्छे जैसे अंगूर होते हैं, ऐसे गुच्छे में असंख्य ब्रह्मांड, एक नहीं अनंत ब्रह्मांड, असंख्य, है ना। उभरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु जमाना, भीतर बसही न जा नहीं आना, है ना। तो जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, उन लोगों की जो रचना है एक दूसरे से भिन्न है, उसी प्रकार मैंने भगवान के शरीर में अनेकों ब्रह्मांड देखे और उन सब ब्रह्मांड में भी अनेकों लोग थे। लेकिन अद्भुत बात वहां पे भी थी कि एक ब्रह्मांड की रचना दूसरे ब्रह्मांड से मेल नहीं खाती थी। अति विचित्र थे लोग अनेका, लेकिन रचना अधिक एक थे एका, सब एक से एक भिन्न थे, है ना। और क्या देखा कि केवल ब्रह्मांडों की रचना ही भिन्न नहीं थी, वहां पे मैंने देखा कि जैसे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जन्म हो रहा है, विष्णु जी के द्वारा सृष्टि का पालन हो रहा है और शंकर जी के द्वारा सृष्टि का संहार हुआ है, उसी प्रकार उन सब ब्रह्मांडों में भी कोटि चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, वहां पर भी मैंने अनेकों ब्रह्मा जी, अनेकों शंकर जी, अनेक देखे। वहां पर वही काम कर रहे थे, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, शंकर जी किसी ब्रह्मांड का संहार कर रहे हैं। और जिस प्रकार अनेक ब्रह्मांड थे, उसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में शंकर जी और ब्रह्मा जी ये भी थे। उसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, तारागण, इनकी भी कोई संख्या नहीं थी, अनंत थे। और हर ब्रह्मांड में अनेक लोक थे, अनेक लोकपाल थे, अनेक यम, अनेक काल समय की अवधियां इतने थे कि उनकी संख्या कहीं नहीं जा सकती। जैसे यहाँ पृथ्वी है, उसी प्रकार वहां ब्रह्मांड में भी अनेक पृथ्वियां, अनेक पृथ्वी, वहां पे वही नदियां, समुद्र, ऊंचे ऊंचे पर्वत, मतलब जैसा यहाँ था उसी के अनुकूल वातावरण वहां मिलता है। और इस प्रकार के अनेक ब्रह्मांड की जो बात कही गई है वो नारायण उपनिषद में कही गई है, और साथ में हमारे वेदों में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि हमारे ब्रह्मांड के अतिरिक्त अनेक ब्रह्मांड हैं और अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, और सबका स्वरूप भिन्न भिन्न है। किसी ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं एक मुख वाले हैं, किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं, किसी में पंचमुख हैं, किसी में षटमुख हैं, तो किसी में ब्रह्मा जी सहस्त्र मुख वाले हैं। इस प्रकार सबके स्वरूप अलग अलग भिन्न भिन्न हैं, है ना। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। उन ब्रह्मांडों में भी इसी जो ब्रह्मांड है इसकी भांति समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वन हैं, और भी सब बहुत बड़े बड़े सब पर्वत, सब अनेक भांति के थे। और इस प्रकार से सृष्टि के विस्तार का कोई भी मुझे अंत दिखाई नहीं देता था। वहां पर भी देवता, सिद्ध मुनि, सिद्ध नर किन्नर, चारों प्रकार के जीव, चराचर जीव सब थे, है ना। जो और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाई, सो सब अद्भुत देखो, वर्णि कवन विधि जाए। कहते हैं कि जो मैंने कभी नहीं देखा और जो मैंने कभी नहीं सुना और जो बात मेरे मन में भी कभी नहीं आई, मैंने उन सब अद्भुत रहस्य को भी वहां पर देखा। जैसे एक चौपाई आती है मानव जी में, माया की बात आती है कि गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई, है ना। जहां तक नेत्र जाते हैं, नेत्र की सत्ता है, जहां तक मन जाता है वो सब सो सब माया जाने भाई। उन सबको तुम माया जानो, वो सब माया है, माया के अधीन है। तो ये यहां तक तो एक बात है कही कि भाई जहां तक मैं सोच नहीं सकता था, जहां तक मैं विचार नहीं कर सकता था, वहां तक माया है। तो काकभूषण जी ने वही बात कही कि जो बात मैं कभी अपने मन में विचार में भी नहीं ला सकता था, है ना, वो सब मुझे वहां पे दिखाई दिया। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाई, मतलब देखने के बाद भी मेरा मन जिसको स्वीकार नहीं कर रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सो सब अद्भुत देखो वर्णि कवन विधि जाई। वो सब कुछ मैंने वहां पर देखा, मैं उसको वर्णन किस प्रकार से करूं, अर्थात मैं उनका किसी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। अब जब अद्भुत बातें देखी, अद्भुत चीजें देखी, तो उनको जानने की इच्छा हुई। जब जानने की इच्छा हुई तो मुझे लगा कि भाई ये सब चीजें मुझे जानना चाहिए, है ना, मुझे ये सब चीजें जानने की इच्छा हुई।
तो क्या किया कि हर ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष तक रहा, है ना। एक एक ब्रह्मांड महू रहूं वर्ष शत एक, यही विधि देखत रहूं मैं अंड कटाने। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में सैर करने लगा और प्रत्येक ब्रह्मांड में सैर करते करते मैं वहां पे 100 वर्ष बिताने लगा, है ना। और इसी प्रकार भुसुंडी जी जो ब्रह्मांड है उन सभी ब्रह्मांडों का 100 वर्ष करके निरीक्षण करने लगे। अब देखिए राम जी की माया कितनी विचित्र है, जितनी ये सब लीला है ना कि भुसुंडी जी 100 वर्ष तक एक ब्रह्मांड में रहे, फिर एक ब्रह्मांड में, ना जाने ऐसे कितने ब्रह्मांड में वो रहे होंगे। और उधर राम जी केवल खेल रहे हैं। अभी भुसुंडी जी मुख में गए हैं और ठीक एक क्षण के बाद ही मुख से बाहर आ जाएंगे। ये संपूर्ण लीला केवल एक क्षण में हो गई, लेकिन भुसुंडी जी को लगा कि मैंने तो संपूर्ण ब्रह्मांड घूम लिए। तो उसी प्रकार से देखिए हो सकता है जैसे आप सब भक्तजन हैं, आप सब भी इस ब्रह्मांड में आए हैं, आपको भी इस ब्रह्मांड में 100 वर्ष की आयु प्राप्त है। 100 वर्ष हो सकता है आप मेरे से भी कोई राम जी के मुख में चला गया हो और इस ब्रह्मांड का दर्शन करने के लिए यहाँ पे 100 वर्ष तक रह रहा हो, फिर किसी अन्य ब्रह्मांड में चला जाए, फिर 100 वर्ष का वहां दर्शन करे। ठीक है, ये सब तो काल्पनिक बातें हैं, ऐसी कहां चलता है। ठीक है, तो कागभूषणी जी कहते हैं कि वहां पे जब मैंने अद्भुत ब्रह्मांड देखे तो उन ब्रह्मांडों को देखने की मेरी इच्छा हुई और प्रत्येक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक मैं वहां पे रहा। और इस प्रकार मैंने जितने ब्रह्मांड देखे उन ब्रह्मांडों की जो विचित्रता थी, उनकी जो अद्भुतता थी, जितने वो अद्भुत थे सब बढ़ते ही गए। माया के दर्शन का मैंने कोई भी पार नहीं पाया, माया के दर्शन का कोई भी वहां पे था नहीं थी। और क्या देखा, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न 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 विष्णु शिव मनु दिशिताता। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं देखा तो वहां अलग अलग शंकर जी थे, अलग अलग ब्रह्मा जी थे, है ना, अलग अलग विष्णु जी, अलग अलग मनु, अलग अलग दिक्पाल, अलग अलग देवता, अलग अलग लोक। व्यवस्था सब जगह एक जैसी है, व्यवस्था सब जगह ऐसी है। जैसे मान लीजिए आप कहीं तीर्थ स्थान पे चले गए, अब वहां क्या है, लाइन से होटल लगे हुए हैं, होटल लगे हुए हैं, व्यवस्था सब जगह ऐसी है। हर होटल का एक मालिक है, एक मैनेजर है, कुछ वेटर हैं, कुछ वहां पे कमरे की साफ सफाई करने वाले हैं, कुछ वहां के रसोई में हैं, भोजन की व्यवस्था देखने वाले हैं। सब जगह व्यवस्था एक जैसी है ना, लेकिन हर ब्रह्मांड में आपको जो व्यक्ति हैं वो अलग मिलेंगे और हर ब्रह्मांड की जो सेवा है, मतलब हर होटल की जो सेवा है वो भी अलग अलग मिलेगी। कहीं कुछ ज्यादा होगा, कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ अच्छा लगेगा, कहीं कुछ बुरा लगेगा। तो उसी प्रकार अब कागभूषणी जब अलग अलग ब्रह्मांड में घूमने लगे तो उन्हें कहीं पे ब्रह्मा जी एक मुख वाले दिख रहे हैं, कहीं ब्रह्मा जी दूसरे 2 मुख वाले दिख रहे हैं, कहीं ब्रह्मा जी 100 मुख वाले दिख रहे हैं, कहीं शंकर जी त्रिशूल लिए बैठे हैं, कहीं शंकर जी खाली डमरू लिए बैठे हैं, कहीं शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, डमरू नहीं है, कहीं शंकर जी बिना सांप के ही बैठे हुए हैं, कहीं शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा नहीं है ना, कहीं शंकर जी कैलाश पर निवास नहीं करते, शंकर जी का अपना अलग लोक है। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं सब जगह देखी। नर गंधर्व भूत बेताला किन्नर निश्चल पशु खग ब्याला, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ उन्होंने देखा। और सब कुछ हर जगह की व्यवस्था, जैसे ब्रह्मांड में अलग अलग सृष्टि थी उसी प्रकार उन सृष्टि में भी अलग अलग सब में भेद थे। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहें आने ही भांति, महीसरी सागर सलगिरी नाना, सब प्रपंच तहें आने काना। सब मनुष्य एक जैसे थे, फिर भी सब में विविधता थी। एक ब्रह्मांड के मनुष्य की जाति दूसरे ब्रह्मांड के मनुष्य की जाति से भिन्न थी। कहीं मनुष्य 2 भुजा वाले थे, कहीं मनुष्य 4 भुजा वाले थे, कहीं मनुष्य आकाश मार्ग का अनुसरण करते थे, किसी लोक में मनुष्य भोजन के आधार पर थे, किसी लोक में मनुष्य केवल वायु के आधार पर रहते थे, किसी लोक में मनुष्य के जीवन का आधार केवल जल था, किसी लोक में मनुष्य केवल भजन के आधार पर ही चलते थे, है ना, कुछ खाते पीते ही नहीं थे। तो इस प्रकार उन्होंने अनेक लोक, अनेक इस प्रकार की नदियां, अनेक सब कुछ देखा, है ना। विष्णु पुराण में तो यहां तक बात आई है कि संसार में 4 उंगल स्थान भी ऐसा नहीं है जहां पे भगवान की सृष्टि ना हो। सब जगह भगवान की सृष्टि है ना।
अंडकोश प्रति निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी भुवन निरारी, सरयू भिन्न भिन्न नर नारी। भुजुंडी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड में मैं आता जाता रहा, है ना, और उस ब्रह्मांड में मैं जिस ब्रह्मांड में जाता था, मेरा स्वरूप उस ब्रह्मांड में जो काग थे, क्योंकि कागभुषुंडी जी काग स्वरूप से हैं, तो उस ब्रह्मांड में जो काग थे, तो मेरा स्वरूप मैं जिस ब्रह्मांड में जाता था उस स्वरूप के काग के अनुसार ही परिवर्तित हो जाता था। हर ब्रह्मांड में मैं गया, त्रेतायुग में तो हर ब्रह्मांड में रावण का उपद्रव था, है ना, ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख वशवर्ती नर नारी। सब ब्रह्मांड में दशरथ जी कौशल्या जी के घर में राम जी का अवतार हो गया था। भेद कहाँ था? भेद यही था कि दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत आदि जो भ्राता हैं, वो प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में उसमें भगवान की जो बाल व्यवस्था थी वो भी अलग अलग थी। भगवान जो बाल विनोद करते थे, बाल क्रीड़ा करते थे, वो भी सब अलग अलग हो रही थी। और भुजुंडी जी कहते हैं मैंने इस प्रकार से देखो बाल विनोद अपारा, मैंने भगवान की ऐसी बहुत सी लीलाएं देखी जो भगवान कर रहे थे। भिन्न भिन्न में दीक सब अति विचित्र है जान, अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखऊं आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेत प्रेरित मोहि समीर। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, सब जगह विचित्रता थी, कहीं पे भी कुछ भी एक समान नहीं था। चाहे वो अयोध्या जी हों, सरी जी हों, अवधवासी हों, सब में विचित्रता थी। और केवल इनमें ही नहीं, माता कौशल्या हैं, दशरथ जी हैं, भरत आदि जो भ्राता हैं, ये सब हर ब्रह्मांड में अलग अलग थे, हर ब्रह्मांड के विचित्र थे। एक रास्ता कहीं दिखाई दी, कहा ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस जीव सचराचर। जो कल जो चौपाई आई थी कि ज्ञान अखंड एक सीताबर, जो एक रस रहने वाले हैं सदैव, वो केवल एक श्री रघुनाथ जी हैं। तो अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखऊं आन, केवल मैं सब जगह गया, है ना, लेकिन मुझे राम जी कहीं भी दूसरे दिखाई नहीं दिए। भगवान का जो स्वरूप था वो हर ब्रह्मांड की सृष्टि में एक समान ही था। वो उसी स्वरूप से, है ना, जो असंख्य ब्रह्मांड में घूमा, असंख्य ब्रह्मांड में उसी स्वरूप से दशरथ जी और कौशल्या जी के पुत्र के रूप में अवतरित होते थे, है ना। और सोई शिशुपन सोई से हुआ, वही उनका शिशुपन, वही वाल्यावस्था, वही भगवान की शोभा, वही उनका ऐश्वर्य, वही उनका सौंदर्य, वही उनकी कृपा, वही उनकी कृपा अर्थात उनका स्वभाव, वही उनका कृपालु स्वभाव। भुवन देखत फिरऊ, प्रेत मोहि समीर। मैं अनेक ब्रह्मांड इस प्रकार से देखता रहा। काकभूषुंडी जी कह रहे कि मैं अपने बस में नहीं था, माया मुझे जहां ले जाती थी मैं वहां चला जाता था, और प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं यही दृश्य को देखता रहा। प्रत्येक ब्रह्मांड में, है ना, प्रेत मोहि समीर, जो भगवान की माया है वो मुझे इस प्रकार से प्रत्येक ब्रह्मांड में घुमाती रही, जहां चाहे वो उस ब्रह्मांड में ले गई। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में जो मुझे मोह हो गया था, उस मोह की निवृत्ति के लिए भगवान को मुझे दिखाना था कि देखो, इस सृष्टि में केवल मैं ही एक हूं जो एक रस हूं, जो एकमात्र हूं, बाकी सब गो गोचर गहले के मन जाई, सो सब माया जाने भाई। कोई भी एक समान नहीं है, सब मेरी ही माया के द्वारा भिन्न भिन्न बनाए हुए हैं, है ना। भिन्न विष्णु भिन्न, है ना, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशिताता, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, सब विविध है, लेकिन मैं ही एक हूं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो ये बात काकभूषुंडी जी को राम जी समझाने के लिए सब लीला चल रही है, और आज के लिए यही विश्राम देते हैं।